हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह 7 पौने 7 के आसपास का टाइम था और चाय वगैरह पीने के बाद हम लग गए थे अपने काम पे। शैंकी गए हैं किसी काम से बाहर और मैंने फिर मशीन लगा ली थी। उनके जाने के बाद मशीन में पानी चला दिया था और उसके बाद मैं चली गई थी अंदर कपड़े लेने के लिए। और कपड़े बाहर रखने के बाद मैं बाथरूम में आ गई थी मशीन में पानी चेक करने के लिए, पानी भरा के नहीं भरा। और पानी भर गया था और अब भी डाल दूंगी मैं सर्फ की 2 चम्मच। ये चम्मच बहुत बड़ी वाली चम्मच है तो 2 चम्मच से काफ़ी रहता है सर्फ। और सबसे पहले वाइट कपड़े ही डालती हूँ। मोस्ट ऑफ सभी लेडीज़ वाइट और लाइट कलर के कपड़े ही डालते फर्स्ट वाले राउंड में। और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर किचन में काम करने के लिए। और दिव्यांश अभी तक उठा नहीं था, सो ही रहा था। और ये मैंने छोले भिगोए थे रात को, तो मैं इनको वॉश करके अच्छे से और बॉईल होने के लिए रख दूँगी। छोले रख दिए हैं बॉईल होने के लिए और दूसरी साइड मशीन भी लगा दी है। कपड़े भी वॉश होते रहेंगे और अभी मैं आटा लगा के रख देती हूँ क्योंकि मैं आज फटाफट से काम निपटा रही हूँ सुबह के खाने पीने का, क्योंकि आज कोई आने वाला है मेरे घर और मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और जो भी आएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत से वैसे ही कर दी थी और अभी टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, 7:45 हुए हैं। और छोले रख दिए उबलने के लिए, चाय पानी हो गया, मशीन लगा दी, आटा लगा लिया। देखो कुकर में जब मन करता है, जब सीटी आ जाती है, नहीं तो फिर ऐसे ही बदी मिट्टी करता है ये भी। और अब वो सारा सामान मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि शैंकी गए हुए हैं मिस्त्री को लेने। और फ़ोन आया है अभी, तो कह रहे थे कि बात बन गई, तो फिर मैं अभी सारा सामान निकाल दूँ। क्योंकि जो ये मिस्त्री पहले से लगे हुए थे ना, इन्होंने तो बस काम खराब कर रखा है। कभी इनके पैर में चोट लगी, कभी हाथ में लगी, कभी कहीं पे काम जाना, तो फिर पेंडिंग नहीं छोड़ सकते काम। ऊपर से त्योहार आ रहा है तो फिर हमने उसकी जगह से अरेंज किया है। तो अभी फटाफट से सामान निकाल देती हूँ, बातें करती हूँ, अब आटा रख देती हूँ अंदर। तो आटा रख दिया और अब ये सारा सामान मुझे इस रूम में फिर भेजना पड़ेगा। पहले गैस को कम कर देते ताकि कम आंच पे अच्छे से छोले बॉईल हो जाए। जब तक आएंगे ना मिस्त्री, तब तक सारा सामान अंदर सेट कर दो दोबारा से। और अभी मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती जो कि मेरे घर में आने वाले हैं और जिनका वेट बहुत दिनों से हो रहा था मेरे साथ साथ आप लोगों को भी इनका वेट था। और ये है मिस्त्री, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और सुबह ही शैंकी चले गए थे 6:30 बजे के आसपास। और उस शैंकी के जाने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया था इस उम्मीद से कि शायद आज काम बन जाएगा। और यहाँ पर हम इनको समझा रहे कि क्या और कैसे काम करना है किचन में। और सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि इस दिन का बहुत दिनों से वेट कर रही थी मैं कि कब हमारे घर में मिस्त्री आएंगे और कब हमारा काम शुरू होगा। और सच में ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे थे, बहुत ही नाइस थे। और जो पहले वाले मिस्त्री थे उन्होंने सच में बहुत परेशान किया हमें, आज नहीं कल, आज नहीं कल। और 3-4 दिन पहले मैंने सारा सामान किचन में सेट किया था, बिखरा हुआ था, अजीब लग रहा था। और आज फिर दोबारा से सारा सामान
रूम में अंदर सेट करना पड़ा। खैर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा सामान रूम में थोड़े टाइम के लिए सेट हो रहा है, लेकिन मेरा घर पूरा सेट हो जाएगा कुछ दिन के बाद। और ये देखो पूरा रूम भर गया है। और यहाँ पे मैं ये बेडशीट निकालने आई हूँ जो जिनमें 2-3 दिन पहले तेल गिर गया था। तो तेल जिस दिन गिरा था उससे नेक्स्ट डे मशीन लगाने का टाइम नहीं लगा। एक तो जब भी मैं सोच रही थी कि अब मैं फ्री हूँ मशीन लगा लेती, तो लाइट नहीं आ रही थी और लाइट की वजह से मैं मशीन नहीं लगा पा रही थी। और ये जो कुशन है रेड कलर के जो कवर है और जो इनके अंदर कुशन है, ये मैंने खुद बनाए थे लास्ट ईयर और काफ़ी इजी तरीका है इनके बनाने का। कभी एक बार मेरा घर का काम सारा ख़त्म होने दो तो 1-2 सेट और बनाने मुझे और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और इस टाइम पर मिस्त्री बाहर चले गए थे, दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ आए हुए थे। तो मैं ये देख रही थी कि ये जो सेल्फ़ की जो ऊंचाई है वो सही भी रहेगी कि नहीं रहेगी। ना ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा इसकी ऊंचाई कम होनी चाहिए। तो वो चीज़ मुझे ठीक लग रही थी। तो यहाँ पे चेक करने के बाद मैं फिर जो चाय वगैरह बनाई थी सुबह और आटा वगैरह लगा था, क्योंकि आटा लगाते लगाते तो ये आ गए थे। उससे पहले मेरे को सामान सेट करना ठीक लग रहा था। बर्तन तो फिर भी बाद में भी हो जाएंगे। और आज मेरे सारे काम बहुत धीरे धीरे और लेट हो रहे हैं, क्योंकि एक तो मैं जब भी कोई काम करने बैठती हूँ तो उस काम के बीच में मुझे 2-3 बार उठना पड़ता है। कभी ये मिस्त्री बुला लेते हैं कुछ काम पूछने के लिए, कुछ चीज़ पूछने के लिए, और कभी शैंकी। तो बहुत लेट काम बन रहे हैं मेरे। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी और इस टाइम पर भी काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं। मेरे ख्याल में 11 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। सुबह से मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था सब्जी बनाने का। सब्जी क्या खाना ही नहीं बनाया अब तक मैंने, क्योंकि एक तो बारिश ने काम बिगाड़ रखा था और ऊपर से घर में काम चल रहा था। सामान कभी इधर से उधर उधर से इधर तो करना ही पड़ रहा था। तो यहाँ पे जीरा और ये टमाटर की जो मैंने प्योरी बना के रख रखी है वो डाल दी थी। टमाटर में हरी मिर्च और अदरक थी थोड़ी सी, तो वो ऐड कर ली थी मैंने। और मसाला टमाटर पक चुके थे और यहाँ पे डाल दिए थे मैंने मसाले। और इस टाइम पे आप एक चीज़ नोट करना कि मुझे पसीना कितना आता है। बाजू जब दिखेगी मेरी इतनी शाइन कर रही है बाजू, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बाजू इतनी शाइन क्यों करी। तो मैंने वो चीज़ ना थोड़ा जूम करके देखी, तब देखा मैंने कि कितना पसीना आया हुआ। बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी में और पूरी बॉडी पे दाने दाने हो गए थे गर्मी की वजह से। कुछ पसीना ऑब्जर्व, वो ये जो सूट मैंने पहन रखा है ये पता नहीं किस टाइप का सूट है, ये पसीने को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था। तो बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने रख दी थी बनने के लिए और इस टाइम पर बारिश भी शुरू हो गई थी। ऊपर से जैसे ही बारिश गिरी, ऊपर जो यहाँ पे ना जाल बना हुआ है, तो यहाँ से बारिश गिरी तो बस कुकर फटाफट धोया और मैं छत पे गई, क्योंकि मैंने कपड़े सुखा रखे हैं और कुछ कपड़े यहाँ पे डाले हुए हैं मैंने, बेडशीट वगैरह। अभी ये धोए नहीं हैं और मैंने ये काम बीच में छोड़ भी दिया था, क्योंकि सुखाने की जगह तो है नहीं, तो फिर धोने का फ़ायदा भी क्या है। और बारिश थोड़ी देर हुई थी, लेकिन उसके बाद इतनी तेज़ धूप निकली कि बस गर्मी ने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पर मिस्त्री कर रहे हैं अपना काम और मैं अपना काम कर रही हूँ। और शैंकी मुझे बता रहे हैं कि जो यहाँ पे डस्ट है, रैंप बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो बाहर निकालनी पड़ेगी। तो हम दोनों कर लेते हैं ये काम। मैंने कहा चल ठीक है, मैं एक बार खाना खा लेती हूँ। और दिव्यांश को पहले मैंने दूध दे दिया था और दूध के साथ बिस्किट वगैरह ये दे दिए थे। और अभी मैं पहले इसको खाना खिला रही हूँ। लेकिन ये खाना खाते टाइम बहुत मस्ती करता है, आराम से बैठ के खाना नहीं खाता। और इस बीच में मैंने ये बेडशीट भी वॉश कर दी थी और बाकी के जो मेरे कपड़े हैं वो मैंने ऊपर छत पे डाल रखे हैं। एक बार उतार दिए थे, दोबारा से फिर डाल के आ गई हूँ, क्योंकि इस टाइम पर बहुत तेज़ धूप निकल गई थी। और जो ये दूसरी बेडशीट मैं यहाँ पे डालूँगी, इसको मैंने डबल फोल्ड इसलिए किया था क्योंकि आने जाने का रास्ता फिर यहीं से था और फिर जो ये काम कर रहे हैं भैया और भाभी, तो इनको फिर परेशानी होती, इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया था। धूप अच्छी है तो सूख जाएगी शाम तक। और मिस्त्री रैंप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अंदर का काम इनका ख़त्म हो गया है किचन का, तो फिर मुझे लगा रैंप बनाने के बाद बाहर नहीं जा पाऊँगी मैं, तो मैं पानी ले आती हूँ अभी से। और पानी ख़त्म भी हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा है और 4-5 बंदे हैं पीने के लिए, थोड़ी थोड़ी देर में हर किसी को पानी की ज़रूरत रहती। तो यहाँ पर मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ अपने जेठ के घर।
और वहाँ से पानी लाने के बाद फिर हम ये जो बाहर डस्ट पड़ा है उसको उठाने का काम करने की सोच रहे थे, लेकिन वो काम नहीं बन पाया क्योंकि जो ये दीदी लगी हुई ना, सॉरी दीदी भाभी जो भी है, मतलब रिस्पेक्ट से कोई भी रिश्ता बना लो लेकिन रिस्पेक्ट दो अगले बंदे को, तो इन्होंने मेरे को मना कर दिया कि वो मेरे को भाभी कह रही है और मैं उनको भाभी की कहती कि नहीं भाभी आप ये काम नहीं कर पाओगे, आपसे कहाँ काम बनेगा। और इनकी वॉइस ना इतनी स्वीट थी, बहुत ही स्वीट थी। और यहाँ पे फिर मैं बाहर आ गई थी और मैंने वो सूट चेंज कर लिया था क्योंकि उस समय गर्मी बहुत लग रही थी और पसीना बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। और दिव्यांश की मस्ती देखना, कैमरे को भी सेट करने की कोशिश करेगा दूसरी डायरेक्शन में ताकि कि ये खुद ना दिखे। लगा देंगे नहीं गिरेगा तो। ये अपनी बात इसके ऊपर फेंक दे तसला। मिस्त्री रो रहा तो मिस्त्री मेरा आँख मत छोड़ दियो, मिस्त्री कर मिस्त्री को कहना। और रैंप बन गया था तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हम चारों के लिए चाय। और जब दिव्यांश ने कैमरे की डायरेक्शन को चेंज करने की सोची थी तो उस टाइम पे वो गिर गया था, ना मुझे पता था किसी को नहीं पता था। ये चीज़ देखी मैंने एडिटिंग के टाइम पे, और वो गिरने के बाद सबकी तरफ ऐसे देख रहा था कि चलो किसी ने नहीं देखा, और फटाफट से उठ जाता हूँ। और बहुत हंसी आई मुझे ये सब चीज़ें देख के। और जो 2 गिलास रखे हुए मैंने ट्रे में, वो है इनके जो मतलब कि हस्बैंड वाइफ काम करें उनके लिए, क्योंकि जो भी काम करने वाला मेरे घर में आता है मैं सबको गिलास में चाय देती हूँ। तो गिलास में थोड़ी सी ज़्यादा चाय आती है और थोड़ी देर तक वो गर्म भी रहती है, क्योंकि इनका काम क्या होता है कि ये एकदम जस्ट चाय बनते ही नहीं लेते। इनका काम जैसे हाथ धोने का या फिर ये चलता ही रहता, तो इतनी देर में कप में चाय ठंडी हो जाती है। और मैंने इनकी चाय डाल के और हमारी चाय में थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा और डाली, क्योंकि सुबह के टाइम ही इन्होंने बोल दिया था कि हमारी चाय फीकी बनाना, तो इनकी चाय अलग बना के और हमारी चाय में अलग से चीनी डालनी थी। और यहाँ पे मेरी और शैंकी की चाय भी बन चुकी है और ये दीदी आई हैं अब पानी लेने के लिए, तो हम भी आराम से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत खुश हूँ आज। एक तो आप लोगों ने आज की वीडियो में इतने अच्छे कमेंट्स किए थे। हाँ, क्या बोल फ्रेंड्स को क्या? बहुत अच्छा, डुगू ने बोला कि मम्मी ऐसे बोलो अपने फ्रेंड्स को कि मैं बहुत 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 खुश हूँ। और खुश होने का रीज़न क्या है कि आज जो वीडियो गया था उसमें आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिप्लाई क्या करूँ। सच में बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे। मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी कल, लेकिन आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे आप लोगों के कमेंट्स से। और दूसरा खुश होने का रीज़न ये है कि आज मेरा मोस्ट ऑफ घर का काम ख़त्म हो गया। मेन जो किचन का काम था वो ख़त्म हो गया मेरा। अब 2-3 दिन बाद जैसे वो सेल्फ की सेटरिंग खुलेगी तो मैं अपना सामान सेट करने लग जाऊंगी। अब ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैं घर का सामान कैसे सेट करूँ, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होगी। अच्छा, डुगू कह रहा है कि सामान सेट करके और मामा के घर चलेंगे। हाँ जरूर चलेंगे बेटे। और बस थोड़ा बहुत काम रहता है, वो बस अब थोड़ा बहुत रहता है, वो भी बन जाएगा। अब इतनी टेंशन वाली बात नहीं रही, अब धीरे धीरे करके घर सेट हो जाएगा। अभी वीडियो को एंड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी थक भी चुकी हूँ और सुबह भी फिर जल्दी उठना होता है, क्योंकि रात को वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाती, काफ़ी लेट हो जाते हैं सोते सोते। तो सुबह उठ के मैं एडिटिंग करती हूँ, तो सुबह मेरे को जल्दी उठना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को पता है कि एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो बस ज़्यादा बात नहीं करूँगी तो बस मैं अभी कर देती हूँ बाय। 9 बज चुके हैं, 9 बज के पूरे 10 मिनट हो चुके हैं रात के। और जब मिस्त्री गए थे उनके जाने के बाद बारिश शुरू हो गई, तो वो वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। बस मैंने फटाफट से काम ख़त्म किया। वीडियो बनाते टाइम अगर काम करते तो वो काम में टाइम लगता, बस फटाफट काम ख़त्म किया। तो देखो क्या कर रहे हो बच्चे, 2 मिनट रुक जाओ, बस बाय कर रही हूँ, फिर आपके साथ ही खेलना है। तो बस मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में, तब तक मैं करती हूँ आप लोग को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। क्या कर दिया ये क्या कर दिया? ओह माय गॉड, मैं यहाँ बातों में लगी रही, मुझे लगा ऐसे ही खेल रहा है। और पाउडर डाल रखा है कटोरी में बहुत सारा, और गेट के ऊपर जो रेग मार्क से काम करते हैं उससे पूरे फर्श पे वो पाउडर डाल दिया और रेग मार्क से ऐसे घिसा दिया। तो मैं अब इसको संभालूंगी और आप लोगों को करते हैं बाय बाय, गुड नाइट।